त्रिपुरा वाली डीएम साहब की कहानी यानी कि गुंडई की कहानी आप भूले नहीं होंगे। बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, बस अभी की बात है। सीधे शादी में घुस जाते हैं, सरकारी परमिशन लेटर को यूं फाड़ के परिवार वालों के ऊपर फेंक देते, जैसे फिल्मों में कोई गुंडा पुलिस के पास से एफआईआर फाड़ के स्लो मोशन में फेंकता ना, बिल्कुल वैसे। क्यों? क्योंकि वो क्या है कि उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा दी है, उसको पास किया है, उसके बाद इंटरव्यू क्लियर कर लिया है और अब वो एसडीएम डीएम बन चुके हैं। तो भैया थोड़ा सा जो पावर है, रुतबा है, उनको दिखाना पड़ता है, इसके लिए वो ऐसा कर रहे हैं। अभी भी ब्यूरोक्रेट्स कई सारे सर्विस में ऐसे हैं जो अपने आप को लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर समझते हैं और लोगों के साथ अत्याचार करते हैं। मान लीजिए कि कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको मुझको इस मुद्दे पर बात करने का, अपना ओपिनियन रखने का मौका मिलता है, लेकिन कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स और भी होते हैं जो हम तक पहुंचते नहीं है, जिस पे बीतती है बस उसी को पता चलता है। अब कैसा होता है कि जो सरकारी नौकर होते हैं जैसे डीएम आईएएस ऑफिसर्स, ये लोगों को क्या लगता है कि लोग उनको डीएम साहब, आईएएस साहब, कलेक्टर साहब ऐसे बुलाते हैं तो उनको लगता है कि उनके अंदर का जो भगवान है वो जाग गया। वो ये भूल जाते हैं कि वो जो जनता है उनके नौकर हैं। उनको ऐसा लगने लगता है कि जो जनता है वो उनके नौकर है। ये चीज वो भूल जाते, क्योंकि चलिए मान लीजिए कि ये जो त्रिपुरा वाले डीएम थे, इन्होंने तो माफी मांग ली, उनका मामला सलट गया, उनको सस्पेंड कर दिया गया। कल रात की मैं आपको बात बताता हूं। कल रात को एक नई वीडियो सोशल मीडिया पर चारों तरफ चक्कर लगा रही है, चारों तरफ वायरल हो चुकी है, जिसमें छत्तीसगढ़ से एक सूरजपुर नाम का डिस्ट्रिक्ट है, उसके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की एक वीडियो है, जहां पर वो सबसे पहले एक बच्चे को अपने पास बुलाते हैं, उनका फोन लेते हैं, धड़ से पटक देते हैं और सट से एक चमाट लगाते हैं। उसके बाद रुकते नहीं है, उनके साथ जो पुलिस वाले मौजूद होते हैं उनको भी बुलाते हैं, कहते हैं कि मारो, वो भी मारते हैं। क्यों? लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्यों। इसके पहले आप ये वीडियो पर एक नजर डालिए। कौन सा टेस्ट कराने गए थे? वो दादी को दे गया था, नहीं निकलते हैं वही हम लोग घर में, इसीलिए नहीं ये देख रहे हो भगवान टेस्ट कराने गया था आपके सामने। ये रिकॉर्ड कर रहा है, कहाँ रिकॉर्ड किया मैं? फोटो दिखा रहा हूँ, भगवान की कसम है, बोल दिया भैया कहाँ गए? वो भैया मोबाइल में देख लीजिए। अब जैसा कि आपने वीडियो देख लिया, आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भाई साहब किस किस्म के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं। नाम मैं आपको बताऊं, रणबीर शर्मा। बड़ा मासूम सा नाम है, लोगों को लगेगा बड़े सीधे साधे डीएम साहब है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इनकी जो हरकतें हैं लोकल लोगों के साथ काफी इनके नाम से विपरीत है, बिल्कुल भी अलग। अब मैं आपको मामला समझाने की कोशिश करता हूं कि एक्चुअली में हुआ क्या था। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब का कहना है कि मैं वहां पर बंदोबस्त पे मौजूद था, तभी ये लड़का अपनी बाइक से जा रहा था लॉकडाउन के दौरान। मैंने उसको रोका, मैंने पूछा भैया कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं वैक्सीन लगवाने जा रहा था। एक पेपर दिखाया जो कि वैक्सीन से रिलेटेड नहीं था। उसके बाद वो लड़का कहता है कि मैं अपनी दादी से मिलने गया था। तो उसके बाद ये भाई साहब ने उनका फोन लिया, पटक दिया, उनको एक पट से चमाट लगाया, दूसरे पुलिस वालों से भी मरवाया। क्यों? आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं तो आप लोकल लोगों को यूं पकड़ के उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को पटक देंगे, हाँ, उनको लोगों को रोड पे मारेंगे, ह्यूमिलिएट करेंगे। मैं यूपीएससी से पूछना चाहता हूं, जो ये एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं, क्या वो अपने एस्पिरेंट्स को जो बाद में आईएएस ऑफिसर्स बन जाते हैं, उनको ये परमिशन दे दी जाती है कि पब्लिक प्रॉपर्टी हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, किसी भी चीज को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, किसी भी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, आप लोगों को रोड पे मार सकते हैं। मारने का खुला परमिशन मिला हुआ है क्या? मैं ये जानकारी लेना चाहता हूं। अगर किसी को पता है कि ऐसा परमिशन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को दिया जाता है तो आप कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। आगे मैं आपको बताता हूं कि बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह कैसे। उसी जिले के एक सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, मतलब उनका ये सोचना है कि अब डीएम साहब एकदम मौज ले रहे हैं, सड़क पर घूम रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, अपना पावर दिखा रहे हैं, तो हम काहे पीछे रह जाएं भैया। उन्होंने क्या किया कि वो भी सड़क पे पहुंचे, वहां पर एक आदमी था, उनको थड़ से एक चमाट लगाया, फिर उसके बाद उनसे उठक बैठक करवा रहे सड़क पर नियमों को तोड़ने के लिए। इसके पहले मैं और कुछ बताऊं, आप इस वीडियो पर भी एक नजर डाल लीजिए।
अभी FIR करूंगा तो जेल भी जाएगा। बेटा कर पूरा तुम्हारा होने ही नहीं हुआ, तुम्हारा इसीलिए तो बोल रहा हूँ। डीएम साहब की वीडियो वायरल हुई, उसके बाद एसडीएम साहब की भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। शायद इन आईएएस ऑफिसर्स को ये नहीं समझ में आता कि कोई लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ता है तो उसके खिलाफ सरकारी एक्शन लिया जाए। हो सकता है कि इनको ऐसा लगता हो कि जब तक 2-4 लोगों को थप्पड़ नहीं लगाएंगे उनको पता कैसे चलेगा, जनता को कैसे पता चलेगा कि अरे भैया डीएम साहब है, एसडीएम साहब है, कैसे पता चलेगा जब तक रुतबा थोड़ा दिखाएंगे नहीं। शायद क्योंकि इस सिस्टम में देखिए ऐसे आईएएस ऑफिसर्स अभी भी मौजूद हैं जो ऐसा करते हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताता हूं। जो डीएम साहब है उनकी एक पुरानी कहानी है। 2012 में वो आईएएस ऑफिसर बन गए थे, लेकिन तभी वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं थे, एसडीएम थे, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। उन्होंने 2015 में उनको पकड़ा गया था घूस लेते हुए 10,000 रुपए की। जी हाँ, एसडीएम साहब 10,000 रुपए की घूस लेते हुए पकड़े गए थे। ये मैं नहीं कर रहा हूं, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल कह रहा है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर से 10,000 रुपए का उन्होंने घूस लिया था, जिसके बाद फिलहाल सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि डीएम साहब तो बड़े चिंदी। मैं नहीं कह रहा हूं, सोशल मीडिया पर कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि डीएम साहब तो चिंदी है, 10,000 रुपए की घूस लेते हुए पकड़े गए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो डीएम शुरुआत से 2015 में जिन्होंने घूस वूस ले रखा हो उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, लोगों के प्रति उनका जो बिहेवियर है वो कितना ही अच्छा होगा, आप समझ सकते हैं। लेकिन कैसा है कि जो लोग पावर में है, सर्विस में है, सरकार जो है उसकी भी गलती है। 2015 में जब उन्होंने देख लिया कि भैया ये घूस वूस लेते हैं तो उनको डीएम बना दिया गया, प्रमोशन कर दिया। क्यों? क्योंकि अब चलो उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा दे रखी है, इंटरव्यू भी क्लियर कर रखा है, तो एक ना एक दिन तो उनको डीएम बनाना पड़ेगा। भले ही वो घूस लेते हैं तो क्या हुआ, डीएम है, इतना तो कर ही सकते हैं भाई। अब सोशल मीडिया पर खाली वीडियो वायरल थी, पूरी कहानी मैंने आपको बता दी। एक और दुख भरी कहानी बताता हूं। ये वीडियो मैं दूसरी बार शूट कर रहा हूं। सुबह 5 बजे उठ के मैंने पूरी वीडियो शूट की, रिसर्च करा रात भर जाग के, लेकिन सुबह शूट करने के बाद मुझसे सारी वीडियोस गलती से डिलीट हो गई। रिकवर करने की कोशिश की, 1 घंटा लग गया, खाली 6% हुआ। फिर मैंने सोचा छोड़ो यार, वापस से वीडियो बनाते हैं। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये कहानी आप जनता तक पहुंचाना चाहते हैं कि नहीं। इन डीएम साहब के साथ क्या होना चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस कहानी को शेयर कीजिए, ऊपर तक पहुंचाइए, ताकि सरकार में बैठे लोगों को समझ में आए कि ऐसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स का पावर में होना बिल्कुल भी गलत है। माफ कीजिएगा, इस पर एक अपडेट निकल के आ रही है। डीएम साहब को अभी अभी चीफ मिनिस्टर साहब ने सस्पेंड कर दिया। कांग्रेचुलेशंस। अब कैसा है, कल रात को 2 ठो घटना घटी थी। अब मेरे कुछ मित्रगण हैं जिनको लगता है कि दोनों मुद्दे पर मेरा ओपिनियन रखना काफी जरूरी है। पहले मुद्दे पर मैंने अपना ओपिनियन रख दिया, दूसरे मुद्दे पर मैं सिर्फ फैक्ट शेयर करने वाला हूं। तो अब एक खान सर हैं, काफी फेमस टीचर हैं, यूट्यूब पे बहुत ज्यादा फेमस है। इन शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करूं तो इजराइल के जितनी पॉपुलेशन है 90 लाख, उससे ज्यादा इनके सब्सक्राइबर्स हैं खान सर के। अब आपको कुछ सीखना है तो खान सर आपको इतनी बेहतरीन तरीके से सिखाते हैं कि आपको उनसे एक अटैचमेंट जैसी फीलिंग जो है वो आ जाएगी। इतने बेहतरीन टीचर है वो। मसला क्या है कि पिछले 3 वीडियो में उन्होंने कुछ बातें कही हैं। जो इजराइल फलस्तीन का मसला चल रहा है आप सबको पता ही होगा, उन्होंने उसके ऊपर वीडियो बनाई। सबसे पहले पूरे मामले को उन्होंने एक्सप्लेन किया, जिसपे काफी अच्छे व्यूज आए, 10-12 मिलियन। उसके बाद कुछ अपडेट आई तो उन्होंने उसके ऊपर दूसरा वीडियो बनाया। और अभी हाल फिलहाल इजराइल फलस्तीन ने यह डिसाइड किया कि दोनों आपस में सीज फायर कर लेंगे तो मामला शांत हो जाएगा। अब इसके ऊपर भी खान सर ने एक वीडियो बनाई, लगातार 3 वीडियो, और उसके अंदर उन्होंने कुछ फैक्ट्स रखे। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि खान सर किसी कम्युनिटी के खिलाफ बोल रहे हैं। अब कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है, अगर मुझसे पूछेंगे तो मुझे भी ऐसा लगता है कि खान सर ने बस उस वीडियोस के अंदर फैक्ट्स रखे हैं, किसी के खिलाफ में या किसी के पक्ष में उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पर खान सर की काफी वायरल हो रही है, उस पर पहले एक नजर डालिए। कोई पता नहीं है, लेकिन फ्रांस के राजदूत को बाहर ले जाए गए हम। ये देखिए, इसको आपको कुछ पता नहीं है। बाबू लोग, तुम लोग पढ़ लो, अब्बा के कहने पे मत आओ। अब्बा तो पंचर साटिए रहे हैं, अब ऐसे ही तुम लोग भी करेगा ना तो बड़ा होकर तुम लोग भी पंचर साटेगा। लो तो पंचर मत साटो, वरना तुमको तो पता ही है, नहीं तो कुछ नहीं होगा तो चौराहा बैठ के मीट काटेगा तुम, बकलोल कहीं का। बताइए, ये उम्र है बच्चों को यहाँ पे ले आने का। बैनर से छोटा ही बेचारा ये है, क्या कीजिएगा।
18-19 गो पैदा होंगे से तो कोने काम आएगा से कोनो बर्तन धोएगा, कोनो बकरी काटेगा, कोनो पंचर साट, 1-2 गो रहे सब तब ना आदमी बहुत बेहतरीन नाम रखता है। इन सोचो इनको नामों कौन सी होगा, छोटका मझिला पतरका। अब आपने ये कंट्रोवर्शियल वीडियो देख लिया, इसके बाद डेफिनेटली खान सर को काफी हेट्रेड मिला, काफी बैकलैश, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ ट्रेंड भी चलाया गया कि रिपोर्ट खान सर। लेकिन दूसरी तरफ जो खान सर को लोग सपोर्ट करते हैं, उनके सपोर्ट में हैं, उन्होंने ये भी हैशटैग चलाया कि आई सपोर्ट खान सर। सबसे पहले मैं आपको, जो आपने अभी इस वीडियो को देखा, उसका फैक्ट चेक करवा दूं, ये वीडियो अभी की नहीं है, ये वीडियो पहले की है, इसका रीसेंट वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो खान सर ने पिछले 3 वीडियोस में बोला है कुछ लोगों के हिसाब से कि वो किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट में, उसलिए उन्होंने गलत प्रोट्रे करने के लिए पुरानी एक वीडियो उठा के काट के अपलोड कर दी है, जिसकी वजह से ये ट्रेंड चल रहा है और ये मामला लोगों के नजर में आ रहा है। जिसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ लोग ये भी कहने लग रहे हैं कि खान सर नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? उनका जो नाम है खान सर, वो असली नाम नहीं है, वो उन्होंने रखा है, उनका असली नाम सुमित सिंह, अमित सिंह, ऐसा कुछ उनका नाम है, जिस वजह से वो ऐसा किसी के अगेंस्ट में बोलते हैं। मैं आपको एक फैक्ट चेक कराने के लिए एक वीडियो दिखाता हूं प्रूफ के तौर पर, जहां पर उनकी क्लासेस में 2019 में, अब खान सर का कैसा है कि वो बहुत ज्यादा लोगों के साथ मिलजुल के रहते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, कुछ भी हो, सारे लोगों के त्यौहार वो अपने क्लासेस में मनाते हैं। इसी वजह से 2019 में कुछ लोग उनसे काफी नाराज थे कि भैया तुम मुसलमान हो, उसके बावजूद तुम दूसरे धर्मों के लोगों का जो फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट करते हो। खान सर ने कहा कि आप मुझको मार भी देंगे तो उसके बावजूद जो मुझे करना है मैं तो वही करूंगा। और उन्होंने उस वीडियो में कहा भी है कि लोग उनको कहते हैं कि तुम मुसलमान हो, उसके बावजूद तुम ऐसा कहते हो। यानी कि ये बात वहीं पर प्रूफ हो जाती है। आप इस वीडियो पर एक नजर डालिए। फ्राइडे के दिन यानी कल एक बड़ा अप्रिय घटना हो गई संस्था में। संस्था सुबह अपने सुचारू रूप से चल रही थी, 2 बैच भी निकल चुके थे। अचानक 9:45 पर बाहर से कुछ असामाजिक तत्व आए, लगभग 10 से 15 की संख्या में, हॉकी स्टिक, स्टंप, बम बारूद के साथ आए और अचानक ऑफिस में घुस के तोड़ फोड़ मचाने लगे। सीसीटीवी कैमरा फोड़ दिए, टीवी स्टाफ सबको लगे मारने और दहशत का इतना माहौल बन गया कि चारों ओर अफरा तफरी फैल गई थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तो चलिए हम आपको कुछ अपनी पर्सनल बातें बताते हैं कि आखिर ये सब की शुरुआत कैसी हुई। शुरू से ही हम लोग ने देखा, जब से हम बिहार में आए, तो मेरा एक अपना पर्सनल सपना है। ये सपना कि हम अपना घर द्वार सब कुछ छोड़ के चले आए बिहार के लिए। मेरा एक सपना है कि बिहार को हम फिर से पुराना मगध बना सके। जो इज्जत, जो छवि उस समय थी बिहार की, हम उसे फिर से बनाना चाहते हैं। इसलिए हम शिक्षा को इतना सस्ता कर देना चाहते हैं कि सब तक पहुंच सके, क्योंकि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो इसे पिया वो दहाड़ा है। लेकिन ये चीज हम जानते थे करना है थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हम इधर समाज में देखें कि थोड़ा हिंदू मुस्लिम की भावना समाज में कुछ लोगों में थी। तो हमने सोचा कि इस चीज को क्यों ना हम दूर करें। तो इसके लिए हम लोग ने सोचा कि हम सारा त्यौहार मिल के मनाएंगे, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, ईद हो या क्रिसमस हो, सारा त्यौहार मनाएंगे। तो हम लोग ने क्रिसमस को बड़ा धूमधाम से मनाया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे ही खिचड़ी का त्यौहार आया, तिल संक्रांत के दिन, हमने बहुत बड़े मात्रा में दही चूड़ा का इंतजाम किया और सारे स्टूडेंट को खिलाए, अपने हाथों से खिलाए। जो विकलांग विद्यार्थी थे उन्हें हम अपने हाथों से भी खिलाए। आप उसका वीडियो देख सकते हैं। तभी से हमें धमकी आना चालू हो गई कि आप मुस्लिम हैं, ये हिंदू के त्यौहार में इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं। हम उन लोगों से यही कहें कि हम एक हिंदुस्तानी हैं, आप हमें किस नज़र से देख रहे हैं ये आपकी गलती है। हम ईद में भी मिलेंगे, होली में भी मिलेंगे और उसी हो हर्ष उल्लास से मिलेंगे। हमारे लिए सब बराबर हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों को ये रास नहीं आया, वो धमकी देने लगे कि हम आपको मरवा देंगे। फिर हमने कहा कि चलिए भाई, इन लोग के सोच के हिसाब से हम चलेंगे, तो ये सही बात नहीं है। कुछ दिन बाद सरस्वती पूजा आया, उन लोगों ने सख्त हिदायत दिया कि हम सरस्वती पूजा आपको मनाने नहीं देंगे। हम कहे कि हम सरस्वती पूजा मना के रहेंगे, आप चाहे हमारी जान ले लीजिए, क्योंकि हम लोग तो शिक्षा के मंदिर में शिक्षक काम है, वो सरस्वती जी का ही काम है, उन्हीं की पूजा नहीं करें। तो सरस्वती पूजा के दिन बहुत बड़ा उन लोगों का एक धमकी था कि हम आपका
आप पे बम मार देंगे, गोली मार देंगे, ये कर देंगे। फिर भी हम सरस्वती पूजा के दिन हम लोग नहीं रुके, सरस्वती पूजा किए, बहुत भव्य तरीके से सरस्वती पूजा किए। डीजे पे भी बैन था उस समय सरस्वती पूजा पे, सारा पुलिस से प्रशासन लेकर सरस्वती पूजा भी की। तब के बाद से हमारे पे लगातार प्रेशर आने लगा कि अब आपको यहाँ से हम भगा के रहेंगे, आपको यहाँ नहीं छोड़ेंगे, आपको यहाँ पढ़ाने नहीं देंगे। हम इग्नोर करते रहे। लेकिन उन लोगों ने कहा कि हम इसका बदला लेंगे, और अचानक वो लोग ऑफिस में घुसे। लोग कल फ्राइडे के दिन 9:45 पे और बम्बार्डमेंट इतना किए कि पूरा अफरा तफरी फैल गया। ये हाल हो गया कि सैटरडे के दिन जो एक बैच में 1700 लड़का बैठता है, आज उसमें एक बैच में 1000 लड़के आए थे। बड़ा अजीब सा लगा। लड़कों के अंदर भी एक ठो भावनाएं फैल गई हैं कि शायद वहाँ सेफ्टी पर्पज से कोई ऐसा इशू है। हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि हमें कोई बम से मार भी देना, तो हम आखिरी सांस भी लेंगे ना तो विद्यार्थियों की सेवा करते हुए ही लेंगे। हम यही चाहते हैं कि मेरी आखिरी सांस हो तो हम स्टेज पे पढ़ाते रहें। हम कभी नहीं हटेंगे आपके लिए, चाहे हमको कोई भी धमकी कितना भी दे। जिन विद्यार्थियों ने एडमिशन ले लिया है उन विद्यार्थियों को हम कहना चाहेंगे, अगर कोई हमें बम से मार भी देता है ना, तो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो हम संस्था को बोल के गए हैं कि हम जब न रहें तो जो भी विद्यार्थी पढ़ रहा है उसका टोटल फीस लौटा दिया जाए, 1 रुपया न काटा जाए। इसलिए हम हमेशा आपके साथ हैं, आखिरी दम तक चाहिए। हम उन लोगों को भी एक मैसेज देना चाहेंगे कि आप ये सब काम क्यों करते हैं। आपको अगर लगता है कि आपके ये सब करने से हम पढ़ाना छोड़ देंगे तो ये आपकी गलत फहमी है। हम आपको भी कहना चाहेंगे कि आप भी ये सब काम को छोड़िए और अपने परिवार को देखिए, इस देश को आगे बढ़ाने में मदद करिए। आप ये क्यों कहते हैं, हम मुस्लिम हैं, तो आपको क्या लगता है कि हम कभी आपके कहने से हम ये सब चीज़ों को छोड़ देंगे? हम हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव नहीं करते। जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम सारे त्यौहार में मिलेंगे, चाहे वो क्रिसमस हो, चाहे होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, ईद हो, हमारे लिए सब बराबर है। हम एक हिंदुस्तानी हैं और हम भी यही चाहते हैं कि आप सब एक हिंदुस्तानी ही बन के रहें, ताकि हम लोग जब भी हम लोग बिखरे हैं तब तक इस देश को हानि हुआ है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए। अगर हम सब एक होकर रहें तो हमें कोई नहीं पीछे कर सकता है। ये भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगी अगर हम सब एक हो जाएं। तो ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई छोड़कर हम सब की से केवल और केवल एक पहचान होनी चाहिए, हम सब हिंदुस्तानी होने चाहिए। अब वीडियो आपने देख ली, इस पे मेरा कुछ ज्यादा ओपिनियन रखने लायक नहीं है, क्योंकि ये सेंसिटिव टॉपिक है। अगर मैं भी कुछ बोलूंगा तो हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लग जाए या उनको लगे कि मैं गलत बोल रहा हूं। तो एनीवेज जो फैक्ट है वो मैंने रखा। सोशल मीडिया पर उन्होंने 3 वीडियो अपलोड किए थे, जिसके बाद कुछ लोग परेशान हो गए, तो एक पुराना वीडियो को शेयर किया गया जिसमें उन्होंने कुछ खान सर ने कुछ गलत बातें कही हैं जो कुछ लोगों को बुरी लगी हैं, और उसके बाद लोग अब ये कह रहे हैं कि वो खान सर नहीं है, अमित सिंह है। तो उसका भी प्रूफ मैंने आपको दे दिया कि अमित सर ने अपने पुराने वीडियो में बताया कि उनके साथ क्या इंसिडेंट हुआ है। तो आज ये 3 सबसे बड़े इंसिडेंट थे, जहां पर सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने जो किया, उसके बाद एसडीएम साहब ने जो किया, फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने माफी मांगी, और अब ये खान सर वाला मामला। तो तीनों चीजें मैंने आपको एनालाइज करके बता दी है, डिटेल में आपको जानकारी दी है। आपको अगर लगता है कि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचना इंपॉर्टेंट है तो ये आपके ऊपर है, आप इसे शेयर कीजिए ना कीजिए। मेरा काम बताना था, मैंने आप तक पहुंचा दिया। अब और कुछ न्यूज़ आज कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। तो आप अपना ख्याल रखिए, आपसे कल फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।